बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 40 रूल्स ऑफ लव यानी इश्क के 40 असूलों में 7वें असूल में शम्स तबरेज़ बताते हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मंजिल, आपका रास्ता कोई भी हो, कोई भी डायरेक्शन हो, जब तक आप अपने अंदर का सफ़र नहीं करते, अपने अंदर को ठीक नहीं करते, तब तक सफ़र करने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर शम्स तबरेज़ के कहने का मतलब ये है कि चाहे आप पूरी दुनिया फिर आएं, जब तक आपका दिल, आपकी सोच नहीं बदलती, कोई फायदा नहीं। यानी ये सोचना कि अगर मैं इस मुल्क से दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं इस शहर से दूसरे शहर चला जाऊं, या ये काम छोड़कर दूसरा काम शुरू कर लूं तो फिर मैं खुश रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। असल खुशी और सुकून तभी मिलेगा जब आप अपनी सोच का एंगल दुरुस्त करेंगे, जब आप पहले अपने दिल को पुरसुकून करेंगे, अल्लाह पर तवक्कल करेंगे। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब आप अपने नफ्स का, अपनी ईगो का सामना करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने आप को ये धोखा देना छोड़ देंगे कि मैं अपने हालात की वजह से खुश नहीं हूँ, जब आप अपने अंदर के खौफ, तकब्बुर और गुस्से को ख़त्म करेंगे, जब आप अपने दिल को आजिज़ी और इनकिसारी से भरेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे और सबसे बढ़कर अल्लाह से इश्क करेंगे। और अपने आप से प्यार करने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी होता हो, बाहर लोग कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आपके अंदर का सुकून बर्बाद ना हो। आप रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना सीखें। अगर तालीम, सफ़र और मुसीबतें आपके अंदर की हालत को नहीं बदल रही तो रूहानी तौर पर आपने कोई सफ़र नहीं किया, आपके कहीं भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं। शम्स तबरेज़ सफ़र करने के खिलाफ नहीं थे, वो तो खुद एक दरवेश की तरह जगह जगह फिरते रहते थे। लेकिन उनके कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बाहर का सफ़र एक ऐसा टूल है जिससे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वो ये है कि अगर आपका दिल वसी होता है, नर्म होता है, प्यार करने वाला होता है, तो एक छोटा सा ट्रिप भी, एक छोटा सा सफ़र भी काफ़ी होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो चाहे आप बराज़मों को क्रॉस कर दें, समंदर पार चले जाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तरक्की का असल पैमाना इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि प्यार और मोहब्बत के बगैर इल्म भी खुश्क रह जाता है और डिसिप्लिन रिजिडिटी पैदा कर देता है। यानी अगर आप में प्यार और मोहब्बत नहीं है तो ना तो आप खुद कुछ सीख सकेंगे, जो भी नॉलेज आप गेन करेंगे कभी भी इसको इंसानियत की भलाई के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। और अगर आप किसी दूसरे को कोई इल्म सिखाएंगे और इसमें प्यार का अंसर नहीं होगा तो आप बस रोबोट्स पैदा करेंगे जिनके पास सिर्फ इल्म होगा, अमल नहीं। और वो रोबोट्स लोगों को काबू करने के लिए डंडे और सख्ती का इस्तेमाल करेंगे, प्यार और मोहब्बत का नहीं। इससे बड़ी तबाही आती है। जहां ढील मिलती है लोग फिर वैसे हो जाते हैं। इसीलिए शम्स ने कहा कि अपने आप से ये मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, बल्कि ये पूछो कि तुम क्या बनते जा रहे हो। जब हम अपने घरों में किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो बेसिकली हम नॉलेज ही दे रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औकात हम बड़ी सख्ती से इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं जिसका कोई असर और कोई फायदा नहीं होता। या तो अगला आपकी बात मानता ही नहीं, या फिर वो प्रेशर में आके कोई गलत फैसला ले बैठता है। लेकिन अगर आप प्यार से कोई बात समझाएंगे तो वो अपना दिल खोलेगा और फिर मुश्तरका तौर पर कोई अच्छा फैसला सामने आएगा। शम्स तबरेज़ ने मौलाना रूमी को कोई दुनिया का नक्शा नहीं दिया था कि जाओ और जाके सफ़र करो, बल्कि उन्होंने मौलाना रूमी को एक आईना दिया कि इसमें अपने आप को देखो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। शम्स ने ये नहीं कहा कि ट्रैवल ना करो, एफर्ट ना करो, स्टडी ना करो। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अपनी सोच बदले बगैर ये सब चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं। यानी वही बात कि रूहानी तरक्की का सफ़र फासले से नहीं नापा जाता, बल्कि इस बात से नापा जाता है कि इस सफ़र के बाद तुम क्या बन गए हो। शम्स ने इसी खतरे से आगाह किया कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मूव भी कर रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहे होंगे, सफ़र भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी सेम इंसान होंगे। आप एक शहर छोड़ते हैं और दूसरे शहर चले जाते हैं उन्हीं पुरानी आदत के साथ। बाहर से लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन असल में आप वहीं के वहीं होते हैं। जबकि असल ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि चाहे आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर आजिज़ी हो, रास्ते पर चलने का हौसला हो। आप दूसरों को जज ना करें, ना ही अपने आप को, बल्कि दूसरों से और अपने आप से प्यार करें। चीज़ों को कंट्रोल ना करें, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करें। तभी आप में खोने का डर नहीं होगा।
तो देखना ये है कि असल में आपके अंदर क्या चेंज हो रही है, आपके बिहेवियर में क्या बदलाव आया है। क्या आप सेम पैटर्न्स को फॉलो तो नहीं कर रहे? क्या आपके अंदर सब्र, बर्दाश्त, मोहब्बत, सुकून पैदा हो रहा है? तरक्की पाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी गलत आदत से छुटकारा पाने का नाम है। क्या कहीं आप में भी वो आदत तो नहीं, वो सोच तो नहीं जिसने आपको धोखे में रखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बहादुर और सख्त दिखाने के लिए आपने अपने अंदर की नरमी और मोहब्बत को ही ख़त्म कर दिया है? जब आप अपनी इन आदत को छोड़ेंगे तभी हकीकत में तरक्की करेंगे। इसीलिए अपना अंदर बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी ईगो, गुरूर, तकब्बुर, अपना गुस्सा, ये सब छोड़ने के लिए बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि नफ्स आसानी से नहीं मरता, कंफ्यूजन पैदा करता है। आपको सारी जिंदगी लोगों से डील करने की एक खास तरीके की आदत पड़ चुकी होती है। इसीलिए जब आपके अंदर बदलाव शुरू होता है तो आप डिसओरिएंटेड फील करते हैं, इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, अकेलापन फील करते हैं, बेयकीनी की कैफियत में चले जाते हैं। लेकिन असल में यही बदलने का वक्त होता है। इसी को हकीकत में जागना कहते हैं। जब आपके पुराने किरदार की इमारत ढह जाती है तो इसके बाद नए, पुरसुकून, आज़ाद और परमानेंट किरदार की इमारत खड़ी होती है। फिर आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी चीज़ों से नहीं बल्कि आपकी अपनी सोच से कायम होती है, जिसको कोई गिरा नहीं सकता। तभी आप अपने गम से भागने और घबराने की बजाय इसका सामना करते हैं। आप लोगों को, रिलेशंस को इमोशनली डील नहीं करते। आप अपने आप को और लोगों को जज करना छोड़ देते हैं। आप में मोहब्बत और नरमी बढ़ जाती है। तो शम्स तबरेज़ का ये 7वां असूल हमें बताता है कि सफ़र कभी भी शुमाल, जनूब, मशरिक या मगरिब की तरफ नहीं होता, बल्कि असल सफ़र वो होता है जो आप अपने अंदर करते हैं, अपनी सोच को बदलने का सफ़र। शुक्रिया।